तो आप ही सुन लीजिए माँ, मेरे जीते जी मैं जूही के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ माँ, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा माँ, नहीं रह पाऊंगा माँ। मम्मी जी रुक जाइए, समर भैया की हालत तो देखिए। छोटी माँ, दादी, आप सब लोग प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। देखिए थोड़ा टाइम लेते हैं, सबके बारे में सोचते हैं और समर को भी थोड़ा टाइम देते हैं। और समर, तुम्हारे कहने और सोचने से कुछ नहीं होगा। जूही की मर्जी भी जरूरी है। नाहर जूही का जवाब कुछ भी हो, मैं ये रिश्ता कभी नहीं होने दूंगी। खाटू जी, जाने अनजाने मैं अपने परिवार के दुखों का कारण क्यों बन जाती हूँ। आज मैंने सही कदम उठाया, लेकिन फिर भी मेरी वजह से मेरे परिवार को तकलीफ पहुंची। मैं जानती हूँ समर भैया के मन में जूही के लिए प्यार है, लेकिन उससे सबको, मम्मी जी को, दादी जी को बहुत ठेस पहुंची है। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कैसे ठीक करूं ये सब। हे घाटो जी, आप भी मुझे कोई रास्ता दिखाइए। हर चीज का हल तुम नहीं निकाल सकती रोहित। और हर चीज का इल्जाम तुम्हें अपने सर पर लेने की जरूरत नहीं है। देखो, आज तुमने जूही और समर की मुलाकात करवाई थी या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन अगर समर जूही को पसंद करता है, इसमें तुम्हारी गलती कहाँ है? तुम्हारा कोई दोष नहीं है। भले ही छोटी माँ दादी कुछ भी बोले, तुम इसकी जिम्मेदार नहीं हो। रोहित, कोई कभी अपने दिल को कैद नहीं कर पाता। दिल अगर एक बार ठान ले तो फिर वो न दिमाग की सुनता है ना हमारी खुद की, क्योंकि दिल ना सही गलत समझता है ना अच्छा बुरा, सिर्फ एक चीज समझता है, प्यार। तो क्या जूही और समर भैया का रिश्ता सही है? रूही, ना ये तय करने का हक हमारा है, ना ये फैसला लेने का। ये फैसला सिर्फ जूही और समर को लेना है। देखो रूही, छोटी माँ, दादी, तुम, मैं, हम लोग कितना भी कुछ सोच ले, कुछ भी बोल ले, कितना भी मना कर ले, होना वही है जो खाटू जी चाहते हैं। उसे कोई नहीं बदल सकता। भगवान जी के मंदिर से लाई हूँ ये कलावा तेरे लिए। इसे तेरी कलाई में बांधूंगी, जिससे मेरी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाएगी। आपकी कौन सी मनोकामना है दादी? अरे पगली, मेरा रिश्ता एक अच्छे से घर में हो जाए, एक अच्छा जीवन साथी मिले तुझे, यही मनोकामना। और क्या, ये सब हो जाएगा, मैं गंगा नहाऊंगी। सच्ची है प्रतीक के पापा। लीजिए भाई, आपने तो प्रसाद खाया ही नहीं। इतना अच्छा पेड़ा लेकर आई हूँ। है प्रतीक के पापा, मलिष्का और पिंकू दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है दोनों? अरे मैंने उन्हें एक दिन के लिए बाहर भेजा है। मैंने कहा कि जाओ थोड़ा घूम के आओ, नई नई शादी हुई है, एक दूसरे को जानो पहचानो। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया प्रतीक के पापा, जो उन्हें भेज दिया है। अरे अच्छी लगी तुझे, एक और लेगी? ले, मैं लूंगी।
जमी बैठी हो? अरे भाई किसी की कुंडली में 7.5 भी इतने दिनों तक नहीं रहता जितना तुम इस घर में रह गई भाई। जाओ यहाँ से। तुम्हारे घर नहीं, अपनी बेटी के ससुराल में। मेरी बेटी का अभी तक कोई पता नहीं चला। जब तक मेरी बेटी मुझे नहीं मिल जाती या फिर मैं तुम्हें जेल नहीं भेजती, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। वैसे पता, कई दिनों से पलक ने फोन नहीं किया है और ना ही उसके नंबर पे फोन लग रहा है। कहीं मामला गंभीर ना हो। मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। कहीं पुलिस की जांच पड़ताल में वो नकली डिवोर्स पेपर्स वाली बात सामने ना आ जाए। नहीं नहीं, इस पुलिस के चक्कर में कहीं मेरी बेटी का सच बाहर ना आ जाए। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अरे बहन जी, आप क्यों मना कर रही हैं? अब भाई साहब, बात अगर पुलिस तक जाएगी तो मेरी बेटी की बहुत बदनामी हो जाएगी। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। नहीं नहीं, पुलिस को रहने दीजिए आप। प्रतीक के पापा आप भी ना, पलक की माँ है ये। जब उसकी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं? अरे छोड़िए। थोड़े दिन और इंतजार कर लेते हैं, शायद मेरी बेटी घर आ जाए। लेकिन जब तक पलक की कोई खबर नहीं आएगी ना, मैं इस घर से नहीं जाने वाली। समझ में नहीं आ रहा है कि समर की जिद कब तक चलेगी। उसने रात को भी खाना नहीं खाया और अभी भी नहीं आया। लता जी, मैं भी उसकी माँ हूँ। अगर वो जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूँ। रहने दीजिए 2-4 दिन भूखा। 2-4 दिन भूखा रहेगा ना तो दिमाग से प्यार का भूत अपने आप उतर जाएगा। मम्मी जी, आपकी ये नाराजगी मैं समझती हूँ, लेकिन अगर समर भैया खाना नहीं खाएंगे तो आप भी तो नहीं खाएंगी ना, आप भी तो भूखी रहेंगी ना। और आप दोनों का गुस्सा हालातों पर है, पर आप लोग वैसे खाने पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? प्लीज आप एक बार भैया को प्यार से समझा कर देखिए ना। चुप करो रोही, सब कुछ बिगाड़ के मुझे अब ज्ञान मत दो। मुझे तो तुम्हारी कोई सलाह नहीं चाहिए। बेटा, बेवजह की जिद छोड़ दे। चल के कुछ खा ले। माँ, आप अपनी जिद छोड़ दो, मैं अपनी नाराजगी छोड़ दूंगा। सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब कर समर। मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। तुझे आज मेरा फैसला गलत लग रहा है ना, क्योंकि तू मेरी बात नहीं समझ रहा है। लेकिन कल तू समझेगा। तेरी माँ जो फैसला ले रही है ना, इसमें तेरी और इस घर की भलाई है। माँ, अगर आपको लगता है कि आपका फैसला सही है तो मेरी नजरों में मेरा फैसला भी सही है। अब आप वो कीजिए जो आपको करना है और मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। समर? हाँ, समर ये क्या पागल बने? छोड़ उसे। समर! नहीं भैया, समर आज कोई आगे नहीं आएगा, वरना मैं जहर पी लूंगा। समर नहीं बेटा, समर! मैं झूठ नहीं बोल रहा।
नहीं नहीं समर समर मेरी बात सुन। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में जहर पी लूंगा भैया। समर भैया ये आप कैसी जिद कर रहे हैं? अपने बारे में ना सही कम से कम मम्मी जी के बारे में तो सोचिए। क्यों सोचूं भाभी, क्यों सोचूं? इन्होंने मेरे बारे में सोचा जो मैं इनके बारे में सोचूं? मतलब अब एक लड़की के लिए तू अपनी जान दे देगा? अब तेरी नजरों में तेरी माँ की कोई अहमियत नहीं है बेटा? है माँ, अभी भी मेरी नजरों में आपकी बहुत अहमियत है। मैं आज भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं जूही से भी उतना ही प्यार करता हूँ माँ। वो नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा माँ, मैं मर जाऊंगा। समर मेरी बात सुन। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में जहर पी लूंगा। नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। समर भैया इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आप एक बार जूही से पूछ तो लीजिए कि उसके दिल में क्या है। क्या पता उसके दिल में कुछ हो ही ना। नहीं भाभी, जूही भी मुझे पसंद करती है। उसने कभी मुझसे कहा नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ वो मुझे बहुत पसंद करती है। मैं जानता हूँ ये बात। अच्छा समर भैया ठीक है, हम आराम से बैठ के बात करते हैं। अब आप मेरी बात सुनिए ना, वो प्लीज बॉटल छोड़ दीजिए। जब तक माँ नहीं करेगी तब तक मैं बॉटल नहीं छोड़ूंगा। मैं जहर पी लूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं जहर पी लूंगा। क्या कर रहा है? नहीं, हट जाइए। जहर नहीं पी सकता तो क्या अपने आप को मार तो सकता हूं। मुझे सिर्फ जूही से शादी करनी है, वरना मैं अपने आप को मार दूंगा। सोनी जी, मान चाहिए ना, आपके लिए बेटा और उसकी खुशियां जरूरी हैं या आपकी जिद? अरे वो बचपना दिखा रहा है, कम से कम आप तो बड़कपन दिखाइए, मान चाहिए ना। और वैसे भी जूही में खराबी क्या है, अच्छी खासी लड़की तो है वो। सासू मां मान चाहिए ना प्लीज, समर की जिंदगी का सवाल है। समर ने खुद को खूब मार लिया तो? समर पागल मत बनो, छोड़ो ये सब, हम बैठ के बात करते हैं ना। मुझे कोई बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ फैसला सुनना है। बोलो माँ, हाँ या ना? छोटी माँ, समर का तरीका गलत है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है छोटी माँ। इससे पहले कि वो खुद को कोई नुकसान पहुंचाए, आप प्लीज आप हाँ बोल दीजिए, प्लीज छोटी माँ। बोलिए माँ, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? हम सॉरी आंटी जी, मगर कुछ नहीं, बहुत कुछ कहा है मेरी बहन को। अरे हाथ पकड़ के धक्के मार के घर से बाहर निकाल रही थी उसे। मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। मैं जा रही हूँ अपने घर, और साथ में अपनी बहन को लेकर भी जाऊंगी। देखिए आंटी जी, रिश्तेदारी एक तरफ है, लेकिन बात अगर मेरी बहन के ऊपर आएगी, उसको कोई भी तकलीफ होगी, आप में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। आपको हमेशा यही लगता है ना कि हर बार गलती सिर्फ मेरी बहन की होती है? ये मेरा परिवार है, तो इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती है। परिवार? अरे कैसा परिवार है ये? अरे इसी परिवार वालों में से ना कोई तेरा दुश्मन है। हाँ मंजूर है। सच माँ,
जूही से मेरी शादी करवाएंगी? हाँ? बेटा मैं माँ हूं, मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। और तू तो मेरा लाडला है ना? है ना? तेरी खुशी के लिए मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सच सच माँ? थैंक यू सो मच माँ। पता नहीं किस सुनहरी स्याही से इस लड़की की किस्मत लिखी है, हर बार ये जीतती है। माँ, अब आपको जूही के घर मेरा रिश्ता लेकर जाना है। आप जाएंगी ना? जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। पागल है क्या? सॉरी भैया। आज ये जो हरकत की दोबारा मत करना। कभी नहीं। सोनी, आग जब दिल में लगी हो तो दिमाग पर पानी डालने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करती माँ जी? समर कैसे जहर पीने और खुद का गला काटने के लिए तैयार हो गया था। सोनी, बच्चा जिद में आकर कुछ भी मांगेगा तो ममता में आकर तुम मान जाओगी क्या? रूही को इस घर में लाकर तुम एक गलती तो कर चुकी हो, अब जूही को लाकर दोबारा वही गलती करनी है क्या? पता है ना रूही की वजह से हमें क्या क्या दिन देखने पड़े हैं, कितना पछताना पड़ा है हमें। वो मुझे घर की बहुत याद आ रही है, इसलिए कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रही हूँ। माँ जी, समर ने जिद में आकर मुझसे हाँ तो करवा दी, लेकिन अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जूही खुद इस रिश्ते के लिए मना कर दे। मुझे सिर्फ जूही से शादी करनी है, वरना मैं अपने आप को मार दूंगा। बोलिए माँ, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? हाँ मंजूर है। जूही और समर भैया दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ और इतने महीनों में इस घर के रीति रिवाज को भी बहुत अच्छे से समझ गई। इस रिश्ते के बाद मायके और ससुराल के बीच तालमेल कैसे बैठा पाऊंगी मैं? क्या सोच रही हो? नाहर जी, आपको पता है ये ब्रेसलेट मम्मी ने मुझे और जूही को दिया था और हमेशा हम दोनों को साथ रहने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। यानी ये तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है जो जूही इस घर का हिस्सा बनने जा रही है। कि नाहर जी, समर भैया ने अपने जान की धमकी देकर इस रिश्ते के लिए हाँ करवाई है और उन्होंने ये बहुत गलत किया है और मजबूरी में किया गया रिश्ता कभी दिल से नहीं जुड़ता। I know, समर ने जो किया वो सही नहीं था, वो तरीका गलत था, लेकिन उस वक्त
उसका साथ देने में ही समझदारी थी। क्या पता वो सच में कोई उल्टा सीधा कदम उठा लेता, उसके बाद क्या होता। मैं मानती हूँ नाजी, लेकिन जूही मेरी बहन है और मैं सिर्फ उसके लिए उसकी खुशियां ही चाहती हूँ, जो शायद उसे इस घर में इतनी आसानी से ना मिले। नाजी, मम्मी जी ने और दादी जी ने मजबूरी में इस रिश्ते के लिए हाँ तो कर दी, और मुझे तो वो अपनी मर्जी से इस घर में बहू बनाकर लाई थी, लेकिन फिर भी मैं आज तक सबका दिल नहीं जीत पाई। और जूही वो सबकी नाराजगी कैसे सहेगी? नाजी, मैं तो फिर भी लोगों के बीच ढल जाती हूँ, लेकिन जूही का नेचर अलग है। बस 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 बस। आई नो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन देखो, छोटी माँ की नाराजगी जूही से छुपी नहीं है। आई नो जूही थोड़ी अल्हड़ है, लेकिन वो समझदार है। शी इज ए स्मार्ट गर्ल, और मुझे पूरा यकीन है अगर वो इस रिश्ते के लिए हाँ बोलेगी तो सोच समझ के देख परख कर ही बोलेगी। इसलिए तुम इतना टेंशन मत लो, ये फैसला हम जूही पर छोड़ते हैं, ठीक है? और ये क्या, तुम्हारे फेस पे वो कहाँ है, वो लगाओ। क्या नाज? स्माइल, स्माइल। रिश्ता लेकर जाना है ना, ऐसे सैड फेस लेके जाओगे। चलो स्माइल।